कुरान की सबसे लंबी सूरा, लेकिन पैगाम ऐसा जो पूरी जिंदगी बदल दे। आज हम बात करेंगे सूरा अल बकरा की। ये सूरा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जानने के लिए है, समझने के लिए है और जिंदगी में उतारने के लिए है। सूरा अल बकरा की शुरुआत होती है ऐसे अल्फाज से जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अलिफ, लाम, मीम। ये वो हुरूफ है जिनका पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। यानी कुरान की शुरुआत ही इंसान को उसकी औकात याद दिला देती है। फिर अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आज इंसान हर चीज पर शक करता है, रिश्तों पर, वादों पर, यहां तक कि सच पर भी। लेकिन अल्लाह कहता है इस किताब में कोई शक नहीं। फिर अल्लाह बताता है कि ये किताब किसके लिए है। हुदन लिलमुत्तकीन। ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब सवाल ये है, मुत्तकी कौन होता है? अल्लाह खुद जवाब देता है। मुत्तकी वो होता है जो गैब पर ईमान रखता है, जो अल्लाह को देखे बिना मानता है, जो जन्नत को देखे बिना चाहता है, जो जहन्नम को देखे बिना डरता है। आज की दुनिया कहती है जब देखेंगे तब मानेंगे, लेकिन कुरान कहता है जो बिना देखे मान ले वही सच्चा ईमान वाला है। फिर अल्लाह फरमाता है मुत्तकी वो है जो नमाज कायम करता है। नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं, नमाज अल्लाह से रिश्ता है। अगर नमाज सही हो जाए तो जिंदगी सही होने लगती है। फिर अल्लाह कहता है मुत्तकी वो है जो अल्लाह की दी हुई रोजी में से खर्च करता है। यानी इंसान सिर्फ जमा करने वाला नहीं, बांटने वाला भी बने। इसके बाद अल्लाह 3 तरह के इंसानों का जिक्र करता है, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। और यही से सूरा अल बकरा इंसान को आईना दिखाना शुरू करती है। मुनाफिक कौन होता है? जो जबान से कहे हम ईमान लाए, लेकिन दिल से न माने, जो अल्लाह को धोखा देना समझे, जबकि असल में वो खुद को धोखा दे रहा होता है। अल्लाह फरमाता है उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह उस बीमारी को बढ़ा देता है। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जिस दिल को अल्लाह छोड़ दे उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। सूरा अल बकरा का पहला हिस्सा हमें एक साफ पैगाम देता है। कुरान सिर्फ आवाज नहीं चाहता, कुरान अमल चाहता है। आज सवाल ये नहीं है कि हम कुरान पढ़ते हैं या नहीं। सवाल ये है क्या कुरान हमें पढ़ रहा है या नहीं। अगर ये बातें
तो समझ लीजिए कुरान आपसे बात कर रहा है। अब सूरा अल बकरा इंसान की असल पहचान बताने लगती है। अल्लाह फरमाता है, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। ये बात अल्लाह ने फरिश्तों से कही। फरिश्तों ने पूछा, क्या आप वहां ऐसे को बनाएंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? ये सवाल नाफरमानी नहीं था, ये हैरत थी। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यानी इंसान में कमजोरी भी है और काबिलियत भी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म सिखाया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इल्म था, समझ थी, सोचने की ताकत थी। यहीं से इंसान की बड़ाई शुरू होती है। रंग से नहीं, नस्ल से नहीं, दौलत से नहीं, इल्म से। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने क्या कहा? मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। यहीं से घमंड की शुरुआत होती है। इब्लीस ने सजदा नहीं छोड़ा, उसने हुक्म छोड़ दिया। और यही इंसान की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। जब इंसान खुद को सही समझने लगे, वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। फिर आदम और हव्वा जन्नत में रहे। अल्लाह ने सब कुछ हलाल किया, सिर्फ एक चीज से रोका। ये हमें सिखाता है, अल्लाह की मनाही हमेशा हमारे भले के लिए होती है, लेकिन शैतान बहकाता है। वो आज भी वही करता है जो उस दिन किया था। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। ये है सच्ची तौबा। उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने सीधे अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यानी अल्लाह गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से नहीं। फिर अल्लाह ने आदम को जमीन पर भेजा। ये सजा नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। जमीन पर आकर इंसान को दो रास्ते
इंसाफ कहाँ, जो मेरी हिदायत का पालन करेगा उसके लिए ना डर है न गम। सूरह अल बकरह का ये हिस्सा हमें सिखाता है गिरना गुनाह नहीं है, गिरकर ना उठना गुनाह है। अगर आज इंसान भूल कर बैठा है तो दरवाजा बंद नहीं हुआ, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है।